औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा खाजगान कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़यास सय्यदुस सादात हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद तिराही चुराही नक्शबंदी मुजद्ददी गिलानी, आपकी सरज़मीन पाक पर आपके अक़ीदतमंदों को हम खुश आमदीद कहते हैं और आपकी औलाद पाक के याद में सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात में हम सब हाज़िर हैं। कुछ दोस्त अभी आ गए हैं, बाकी दोस्त वुज़ू करके तशरीफ़ ला रहे हैं, मगर हमने उर्स पाक की तकरीब का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। हमेशा की तरह चंद गुजारिशात, कुछ सामीन की नज़र, कुछ नात खान हजरात की नज़र, कुछ उलमा की नज़र। हमेशा की तरह दोस्ताने गिरामी, वक्त बहुत कलील है और मुझे भी इस वक्त की नज़ाकत का एहसास है। मेरे जो नात खान हजरात उलमाए शीरी बयान यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, उनकी बारगाह अक़दस में हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा कि वक्त की किल्लत का एहसास करें। जब आपको स्टेज पर बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाद कोई और आने वाला नहीं है। एक लंबी लाइन है दोस्तों की, और जो अच्छे सना खान हैं, अच्छे उलमा कराम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी है और हमारे कानों में रस घोलने की सलाहियत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी लिस्ट है, मगर जब एक आदमी यहाँ आकर विराजमान हो जाएगा तो हमारी तबीयत भी ज़रा मुकद्दर हो जाती है कि बाकी दोस्तों का हक़ कहीं महरूम ना हो जाए मुझसे। तो मेहरबानी फरमा के फिर अर्ज़ करूँगा कि यहाँ आकर अब हाज़री एक लम्हे की भी होती है। अगर आपकी दिल की कैफियत बन जाए और सामीन की दिल की कैफियत को बना दें और लोगों की नज़रों में जलवे गुंबद खजरा बसा दें, तो समझें कि आपकी भी हाज़री हो गई है, सामीन की हाज़री लगवा दी है। और ना आपकी दिल की हालत बदली है, ना सुनने वालों की दिल की हालत बदली है, तो 1.5 घंटा पढ़ने रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाज़री वो होती है जिसमें हजूरी हो। हजूरी ना हो तो हाज़री बिल्कुल खाली हो जाती है। तो हजूरी से भरपूर एक लम्हे की हाज़री भी बहुत होती है। यहाँ हाज़री का मकसद पैसे बटोरना नहीं, वाह लेना नहीं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए होता है। तो मेरे ये दोस्त जो भी आएंगे पढ़ने के लिए, उनकी बारगाह अक़दस में फिर मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँगा कि वल्लाह अल्लाह के लिए थोड़े से, वो कहते हैं ना, आप हमारी इज़्ज़त करें हम आपकी इज़्ज़त करें, तो इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखिएगा। चंद बातें सामीन के लिए, वो ये कि हमें पता है कि वो, मैं कहता हूँ ना कि देखी है जब से मैंने ज़मीं कुए यार की, देखी है जब से मैंने ज़मीं कुए यार की, देता है आसमां भी दिखाई तले तले। तो दोस्तों हमें हमारे नारे कोई ना लगाए। हमेशा मैं आपको कहता होता हूं कि नारे तकबीर लगाएं, नारे रिसालत लगाएं, नारे तहकीक लगाएं। जो सुन्नियों की पहचान है, नारे हैदरी लगाएं। नारे तकबीर लगाने से आपको पता चल जाएगा कि एक खुदा को मानने वाला है या ज्यादा खुदाओं को मानने वाला है। नारे रिसालत लगाने से पता चल जाएगा कि कौन सा सुन्नी है। सऊदी अरब ब्रांडेड सुन्नी है, रियालों वाला सुन्नी है, या गुंबद खजरा के मकीन के महबूब होने वाला सुन्नी है। सुन्नी वो है, सुन्नी को मैं वो सुन्नी मानता हूं जो या रसूलुल्लाह कहने वाला है। जो या रसूलुल्लाह नहीं कहता वो सुन्नी नहीं हो सकता। तो नारे रिसालत से थोड़ी सी और कांट छाट हो जाती है, फिर सुन्नियों में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। कुछ सुन्नी कहलवाते हैं मगर शियों की तरफ रगबत ज्यादा लगाते हैं।
फिर उसके बाद सुन्नियत की पहचान नारे तहकीक है। हम आका को भी मानते हैं, आका के यारों को भी मानते हैं। और मैं अभी बात भी अर्ज करूंगा, बयान ने हुक्म दिया है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये नक्शबंदियों का आस्थाना है, अपना अकीदा दुरुस्त करके जाइएगा। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे तहकीक लगाएं। उसके बाद मेरे पीर व मुर्शिद सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कि जब तक दरे अली पर दस्तक न दी जाए और जब तक दहलीज अली पर दहलीज अली पर जब तक कबूलियत की मार न लगे, कोई वली वली कहलाने का हकदार ही नहीं है। तो ये हमारी पहचाने हैं। उसके बाद वैसे ही पीरों की खुशामद करने के लिए फलाना भी जिंदाबाद, ढिंगाना भी जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद, ये भी जिंदाबाद। दोस्तों, बस मैं इन हस्तियों को और इन अल्लाह के वलियों को जिंदाबाद मानता हूँ। हम उस कैटेगरी में नहीं आते। हम खादमीन में से हैं, हम खुद्दाम में से हैं, हम इनके गुलामों की खिदमत करने के लिए मामूर हुए हैं। हम दोस्तों, वही मखदूम, हमारे जनूबी पंजाब के लोग आए, मखदूम उधर होते हैं, हम मखदूम नहीं हैं, इधर सारे खादिम हैं। सही है? तो हमारे नारा कोई ना लगाए, जिसने नारा लगाना है उन लोगों का नारा लगाए, किसी का नाम का नारा नहीं लगाना चाहिए। और फिर मैं नाथखानों की तरफ आऊंगा। किसी की मनकबत पढ़ने की इजाजत हरगिज नहीं है, बिल्कुल किसी की मनकबत नहीं पढ़ी जाए। हमें तो वो बंदा अच्छा लगता है जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़े, जो हमें आका की बातें बताए, आका की जुल्फों की बातें सुनाए, आका के लब रुखसार की बातें सुनाए, आका के सीरत और किरदार की बातें सुनाए, आका के गुलामों की बातें सुनाए। यार, जिसको हजूर के जिक्र से मजा आता है उसको किसी और जिक्र में मजा आता ही नहीं है। तो हम हमेशा पाबंदी लगाते हैं कि यहां मनकबत ना पड़ी जाए, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जाए, हमारा काम इसमें बन जाएगा। वक्त बहुत कलील है, इन गुजारिशात पर अमल कीजिएगा, वक्त का ख्याल रखिएगा, नारों का ख्याल रखिएगा और पढ़ने वाले ज़रा अपनी कलाम का ख्याल रखें, मेयारी कलाम पढ़ें। अल्लाह पाक हमारा हामी और नाज़र है। अब जो पहले नात खान है मैं ऐलान कर देता हूँ, असगर अली नक्शबंदी, मेरे भाईजान का बड़ा महबूब सा बच्चा है, मैं जानता हूँ। असगर अली नक्शबंदी, ये बेटे आओ। वो मुझे याद आ गई, तस्वीर उठा लेना। हम आका की सना इसलिए सुनते हैं, किसी और की क्यों नहीं सुनते? शफीक रिजवी साहब के माह तैबा तेरे ख्याल में न ख्याल लारा रुखां किया, माह तैबा तेरे ख्याल में न ख्याल लाला रुखां किया, न किसी के दर पे झुका हूँ मैं, न तवाफ़ कुए बुता किया। कोई लेके लालो घर बड़ा, ली किसी ने तेगे सितम उठा, मेरे पास एक ही सजदा था, न यहाँ किया न वहाँ किया। बस हम आका के दर पे